जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, मैं पहले जो शुक्राना करूंगी वो अपने भतीजे की तरफ से करूंगी। तो संगत जी, क्या होता है, कल रात को मेरी भाभी से मेरी बात होती है वीडियो कॉलिंग पे, तो वो ऐसी बताती हैं मुझे कि वो परसों रामनगर घूमने गई थी। तो मेरे भतीजे का नाम कबीर है। तो वो बता रही थी वो स्टेयर से जंप करते हुए बहुत तेज गिरा, तो उसके लिप्स फट गया था, अंदर से डीप कट आ गया था, तो ब्लड लॉस बहुत हुआ। लेकिन जैसे गुरुपा साथ होते हैं, वो मुझे बता रही थी कि वो गुरुपा को साथ ले गई थी, तो गुरुपा ने उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाला। क्योंकि उसके कट लगा, उसके ब्लड लॉस बहुत हुआ, लेकिन क्या पता संगत जी उसकी आइज में लग जाती, उसके सिर में कोई इंजरी हो जाती। जैसे वो मुंह के बल गिरा था, तो गुरुपा ने उसका होठ काट के वड्डा कर छोटे में डाल दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा। जैसे आप कहते ही हो कि ये परिवार अब मेरा परिवार है, इसकी डोर मेरे हाथ में है। तो गुरुपा, चाहे माई का परिवार हो चाहे ससुराल हो, आपके ही हाथ में है। आपने ही देख रेख करनी, और हमेशा जैसे आप बचाते हो तो ऐसे ही बचाना, और मुझसे सेवा ही लेना जैसे आप मुझसे लेते हो। तो शुक्राना शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना, लखवाली शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ गुरुपा, जैसे ना अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई थी, तो वो मुझे ऐसी कह रही थी कि मिनी, मेरा बड़ा मन कर रहा है, गुरुपा मुझे थॉट दे रहे हैं कि तू मेरे नाल बैठ के सत्संग कर। तो मुझे वाइब आ रही है कि मैं ही किसी संगत को ना बुला के सिर्फ तुझे बुलाऊं, क्योंकि तूने मुझे गुरुपा से जोड़ा है। तो तू और मैं और गुरुपा बैठ के सत्संग करते। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा गुरुपा का मन तू कर ले। तो और संगत जी, मानिए मेरा कोई प्लान नहीं था कल। मैं जब, क्योंकि बस मेरा ये रूटीन है, जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं गुरुपा से पूछती हूँ, गुरुपा चलो कहाँ चलना है, क्या लेना है। तो कल गुरुपा ने मुझे सरप्राइजिंगली स्टॉल दिलवाया अपना, क्योंकि मुझे लेना ही था वैसे भी न्यू ईयर के लिए, गुरुपा के लिए। लेकिन गुरुपा की प्लानिंग होती है, उन्होंने कल ही क्यों दिलवाया, क्योंकि कल उन्होंने वो स्टॉल उसके घर पे स्वरूप पे लगवाना था। तो शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी, शाम को उसका टेक्स्ट आता है कि कल मेरी छुट्टी है, मतलब 27 तारीख को, क्योंकि वो टीचिंग करती है। तो मैं कल ही सत्संग कर लेती हूँ। तो मैंने कहा जैसे गुरुपा की मर्जी। और गुरुपा देखो संगत जी परीक्षा भी लेते हैं, तो आज जैसे उसने मुझे बोला कि 4 बजे का सत्संग कर लेंगे, तो टाइमली आ जाना, दरबार का देख लेना। तो मेरी मेड आज, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो वो कल छुट्टी पे थी, तो आज भी वो नहीं आई थी। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देख, गुरुपा की सेवा है और मैं मन में कोई भी वो नहीं चाहती कि टेंशन रहे। तो मेरी मेड नहीं आई है, तो तुम्हें मैं सामान दे देती हूँ सारा, जो भी मेरे पास है तुम सजाना शुरू करो। और बाकी अगर मेरे वेट करना है तो हम शाम को सत्संग कर लेंगे। लेकिन गुरुपा की प्लानिंग होती है जैसा वो चाहे। हमने सोचा था 4 बजे, लेकिन गुरुपा ने 4:30 बजे अपना वेलकम कराया। उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग बनती है। और संगत जी मानिए, क्या कहते हैं, आज जैसे 27 दिसंबर है, तो शुक्राना शुक्राना 777 से ब्लेस करने के लिए। और संगत जी हम मानिए, जो मैं स्टॉल लाई थी, इतना सुंदर स्टॉल लग रहा था गुरुपा ने, और मुझे ये भी बोला था जश्न की तैयारी कर ले, मैं वाइट ते ब्लैक चोले में आ रहे हैं,
फूलों की तैयारी कर। तो गुरुपा ने सेवा तो मुझसे ही ली ना, अपने वेलकम की सेवा तो मुझसे ही ली ना, दरबार मुझसे सजवाया। और इवन गुरुपा ने मेरे चरण, मतलब मेरे क्या, उनके इस घर में जो चरण है वो उस स्वरूप में लगे। और गुरुपा का स्टॉल, मतलब और मतलब गुरुपा ने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए। ये मेहर है मेरे पे, उनकी दात है कि उन्होंने सेवा मुझे दी उसके घर की। सॉरी संगत जी। और इतना ब्लेस्ड रहा, इतनी ब्लेस्ड शबद चली। हमने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, बिस्किट बिस्किट प्रसाद रखा था। और इतना अच्छा लगा, इतना डिवाइन ऑरा लगा, इतना पॉजिटिव ऑरा लगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सबसे मरेकलस चीज़ ये हुई कि गुरुपा ने रेड चोला पहना था और उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस संगत के यहाँ था उसने सेम कलर का सूट पहना, तो गुरुपा ने उसको ब्लेस किया रेड चोले से। और स्टोल में भी आप मानिए जो सिरोस्कीस लगी थी वही उसके सूट में लगी थी। तो ये सब गुरुपा की प्लानिंग होती, वो किस फॉर्म में कब आके किस संगत को ब्लेस कर दे। तो शुक्राना मुझे सेवा देने के लिए, इतना ब्लेस्ड फील कराने के लिए, और हमेशा अपनी शरण में रखने के लिए। और ऐसे ही सत्संग की सेवा मुझे देते रहना, अपनी सेवा ही देना मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और नया साल आ रहा है मेरे गुरुपा, इस घर में भी आपका ही वास है, तो इस घर को भी हमेशा अपनी फ्रेगनेंस से ही महकाना, और हमेशा अपनी प्रेजेंस का दात मुझे बख्शना, जैसे आप हमेशा बख्शते हो। तो कोई भूल चुक हुई मुझे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। और आज है शनिवार 27 दिसंबर और टाइम हो रहा है 11:15। तो संगत जी मैं 10:35 से सत्संग कर रही हूँ। पता नहीं क्या चीज़ है जो सत्संग होते होते अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं मतलब दूसरी तरफ देख रही थी, देखा तो अचानक से वॉइस ही उसमें बंद हुई पड़ी थी। तो चलिए जो भी है, तो मेरे साथ होता है, मैं कई बारी 3-4 बारी मेरे को डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद मैं सत्संग शुरू कर पाती हूँ। तो चलिए हम सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी को जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सत्संग में, उसकी डिलीवरी हुई है। तो वो उसको जॉइंटिस हुआ था, तो वो 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट था। वो जैसे ही घर आया तो इन लोगों ने ना पहले मना कर रहे थे कि छठी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि ये ओ पॉज़िटिव है, तो इसमें ना काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों से दूर रहने को बोला है, जैसे फ़िनाइल हो गई, जो भी मतलब कपूर वगैरह से। तो मैंने अपनी बेटी, वो परेशान होने लगी कि मम्मा मुझे ना अपनी बहुत केयर करनी पड़ेगी और इसको भी। तो मैंने बोला देख, जो वो एडमिट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है ना, मैंने कहा मेरा कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मुझे पता है जो गुरुपा ने दिया है ना हमारी झोली में ये, तो गुरुपा ही उसको देखेंगे। और मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि गुरुजी ही सब कुछ करेंगे। और उसकी सास ना उसे बहुत तंग कर रही थी, बेटे को भी रात से उसको उससे ले जाती थी, कह रही मम्मा मेरे पास नहीं छोड़ते हैं, रात में ले जाती है। और अपने बेटे को भी भड़का दिया था संगत जी, तो बेटा भी उसके हाथ से ना एकदम से बच्चा ले लेता है। तो मेरी और क्या हुआ, तो संगत जी मैं अपनी बेटी को बोलती थी कुछ, कहती थी मम्मा पहले ना मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे, क्योंकि उसका 11 साल का अफेयर रहा है संगत जी। तो वो बोलती थी मम्मा ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये अब ऐसा हो गया। तो उस दिन संगत जी साक्षात मैंने देखा, उसका जो जेठ था ना, वो कुछ लेकर आया था, एकदम से काले से रंग का धागा लेकर आया। तो बोला ये इसके पास में रख देना, ये गायब नहीं होना चाहिए, ये है वो है जो भी उसने बोला। और संगत जी रात में इन लोगों ने देखा तो वो धागा गायब था। मैंने कहा देखा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। और मुझे पता है जो गुरुजी हैं वही संभालेंगे, जो गुरुजी ने करना है वो। और बच्चे को प्यार कर रहे हैं संगत जी, ऐसा नहीं है, बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं सारे, लेकिन मेरी बेटी को बहुत तंग कर रहे थे। तो फिर से क्या हुआ संगत जी, उसको ना तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाने ले गए। तो उसका 7 होता है, जो भी जॉइंटिस का कुछ होता है, तो उस बच्चे का
16 हो गया था, तो डॉक्टर बोले हम इसे एडमिट करेंगे, तो उसको एडमिट कर लिया और डॉक्टर ने बोला कि जो आपकी मतलब जो मेरी बेटी है ना, उसको अच्छे से खाना खाना होगा, अपनी केयर करनी होगी, तो बच्चा तभी ठीक से पनपेगा कि वो अपनी मम्मी का माँ का दूध पिएगा, तो उसमें उससे काफ़ी सारा प्रोटीन और ये सब मिलेगा। तो संगत जी देखिए, हमारे गुरुजी का करिश्मा जो उससे दूर कर रही थी उसकी मदर इन लॉ बच्चे को, तो गुरुजी ने क्या करिश्मा कर दिखाया। मैंने कहा तू कोई सवाल मत कर, कल वो बहुत रो रही थी, मम्मा उसको एडमिट कर लिया। मैंने कहा देख गुरुजी ने दिया है ना, गुरुजी ही उसके साथ है। मैंने कहा बस और मेरी छोटी बेटी को बार-बार मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि अपनी बहन से बोल मंत्र जाप करती रहे, मंत्र जाप करती रहे। तो मैंने कहा तुझे कुछ करना तो है नहीं ना, हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, इतने इतने अच्छे हैं कि वो हमें ये नहीं कहते हम दुनियादारी निभाते हुए भी चलते फिरते उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। वो ये नहीं कहते पाखंडों की तरह बैठो, माला लो, ये करो। तो मैंने कहा तू गुरुजी का जाप क्यों नहीं कर, गुरुजी का जाप करती रहे। मैंने कहा जो तुझे, और मांग मत कुछ भी मत उनसे, उन्होंने दिया है ना, बस अपनी ब्लेसिंग तेरी झोली में डाली है। तो मैंने कहा सिर्फ तो गुरुजी को सौंप दे और गुरुजी का मंत्र जाप करती रहे। कहते हैं ना जब हम अपने आप को गुरुजी को सौंप देते हैं तो बस तब गुरुजी पूरी तरह से हमारी बाह पढ़ लेते हैं। और जैसा मैं आपको बताती थी मेरी छोटी बेटी का भी काम नहीं चलता, ये नहीं चलता, तो अभी भी उसका अभी बुकिंग नहीं आई है, लेकिन वो अपना क्या कर रही है, अपनी डम्मी उठाती है, उस पे प्रैक्टिस दोबारा कर रही है अपना। और ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ना उसने बिल्कुल ही दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे नहीं करना। मैंने कहा बेटा करो, जो तुमने जो भी तुमने करा है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो तुम करो। तो उसने, क्योंकि उसने सीखा हुआ है संगत जी, तो जब तक और उसके हाथ में ना काफ़ी अच्छे से सफाई भी है, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि बुकिंग नहीं आती। तो मुझे पता है अब गुरुजी उसके लिए सब करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे को पूरी तरह से और तेरी बाँह पकड़ ली है, और तू देखना 2026 तेरे लिए कितना अच्छा होगा बेटा। बहुत कोई मियाँ बीवी हैं जो तेरे लिए कर रहे हैं, और नेगेटिविटी है तो मैं किसी चीज़ को अपनी मानती, मुझे ये पता है मेरे गुरु पिता है ना, उनसे बड़ा चमत्कार कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी को अब चमत्कारों से संगत जी भर दिया है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा मेरी बेटी का बेटा ही हो, और उसको भगवान और उसको गुरुजी ने बेटा ही दिया है, और बहुत प्यारा सा बच्चा है वो। बस थोड़ा सा जो मैंने बोला देख ये आया है, हमें तो नहीं पता ना इसके क्या कर्म रहे हैं पीछे या क्या है। और मैंने कहा गुरुजी ने इसे भेजा ही तेरे लिए है कि तेरी जिंदगी में जो तकलीफें हैं ना, शायद इस बच्चे के आने से वो दूर हो जाएं, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा बोलती हैं और अपने बेटे को बहुत भड़काती रहती हैं। तो अभी भी कह रही थी मम्मा परसों भी ऐसा कुछ हुआ था घर में, सास ने भड़का दिया था उसकी, तो उसका हस्बैंड जो था वो कमरे में नहीं आया, और उसने ना 3 बजे थे तो कुछ खाया था, उसके बाद से 7 बज गए थे। मैंने कहा बेटा कोई नहीं करता तो तुम खुद उठ के जाओ ना, हाथ पैर दिए हैं ना, सलामत है, अपने आप किचन में जाओ, दूध पीना है दूध ले आओ, जो खाना है वो खा ले तू। बोली हाँ। और पता नहीं उसको क्या है, उसकी सास ना ऐसी सी है जैसे बहुत ज्यादा बोलती हैं, तो वो जब चिड़ी हुई होती है तो वो घबराई हुई होती है कि बस जैसे लड़कियों को होता है ना अपने हस्बैंड से होता है, तो उसको मतलब सास से रहता है कि बस वो बोलेंगी। और अभी भी कल भी संगत जी वो अकेले ही सो रही थी, तो मैंने कहा तेरे पास कोई सोया नहीं, क्योंकि बेबी तो हॉस्पिटल में था। तो बोली नहीं मम्मा कोई नहीं सोया। मैं कहा चल कोई ना, तेरे पास तो गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी को ही आवाज दे, गुरुजी ही आएंगे। तो और जो भी कुछ है मुझे पता है गुरुजी ही ठीक करेंगे। फिर मैंने बोला आज जब वो आ गया तो मुझे सास बोलने लगी वो फोटो नहीं भेजनी है, वीडियो नहीं भेजनी है। तो संगत जी मैंने तो खैर इसने वीडियो भेजी, मुझे पता है ना वो लोग बहुत बेकार से हैं। तो मेरी छोटी बेटी बहुत ज्यादा सोशल साइट पे एक्टिव रहती है, तो उसने अपने उसकी फोटो नहीं डाली, कह रही मम्मा मन कर रहा है डालने का लेकिन नहीं डालूंगी, कल को बहुत ज्यादा बातें बना देंगे। मैंने क्या पढ़ा है, रहने दो मत डालो तुम। तो बोली मेरी सास मना कर रही थी, तो उसने छोटी वाली बेटी से ना कुछ ओवर बोल दिया, तो वो बहुत रोई रात में, तो मेरे को भी रोना आया। मैंने कहा देख क्या, चलो संगत जी अपने अपनी 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 हर किसी की सोच है, लेकिन दुख हुआ। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मी मैं इसको कैसे नहीं भेजूंगी, मासी को तो वीडियो भेजूंगी और सुबह फोटो दूंगी। मैं कहा हमने वैसे भी कहीं नहीं भेजनी, और एक फोटो दे देगी बेटा, फेस तो वही है ना, बस कपड़े ही तो अलग पहनेगा रोज। मैंने कहा मत भेज, ऐसा कुछ नहीं है। कहती है नहीं। फिर उसका ना वीडियो कॉल आया, उसने दिखाया अपने बेबी को, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको गुरुजी का स्वरूप इससे टच करवा, और इसको जब सुबह उठता है जय गुरु जी, जब ये फ्री होता है तो जय गुरु जी जरूर बोला कर, और अपने रूम में ना एक बार गुरु जी का मंत्र जाप जरूर चलाया कर, क्योंकि उसके ससुराल वाले ना नहीं मानते हैं गुरु जी को। एक बार उसके पति ने स्वरूप भी फेंक दिया था उसका,
तो वो तब से स्वरूप जो है अपना पर्स में या फ़ोन में रखती है। तो वैसे भी तब ऐसे में कहते हैं ना गुरुजी, जो नहीं बाहर रख सकते तो कोई बात नहीं, अंदर ही रख लो। तो वो अंदर ही रख के उसके, और मैंने कहा तो इसमें ना जल में वो डाल के स्वरूप को और 7 बारी गुरुजी का मंत्र जाप करके ये पी लेना, थोड़े से कमरे में भी छिड़क दिया कर। बोली ठीक है मम्मा। तो बस मेरा तो गुरुजी से कोई सवाल ही नहीं है। बच्चे, ये भी छोटी वाली बेटी भी रो रही थी, तो मेरी बड़ी बेटी भी बहुत रो रही थी। खैर उसको तो रोना आएगा ही, क्योंकि बहुत परेशान थी ससुराल में। तो अब बच्चा आया है तो थोड़ा उसकी जिंदगी में चहल पहल सी हो गई है, बच्चे के साथ टाइम पास हो जाता है और वो उसकी सांस ले जाती थी। लेकिन गुरुजी ने देखो अब कैसा चमत्कार किया। थोड़ी सी तकलीफ तो दे होती है और देंगे, उसके बाद सारा सुख उसी के लिए है ना संगत जी। क्योंकि वो माँ का दूध पिएगा, माँ से अटैच रहेगा, तो अपनी माँ के बिना रह भी नहीं पाएगा। और 6 महीने तो डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने काफ़ी ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ेगी। तब तक बच्चा अपनी माँ से बिल्कुल ही मिक्सअप हो जाएगा। और मैंने वही बोला, डॉक्टर ने भी बोला था हर 2 घंटे बाद इसको आप अपनी गोदी में उठाइए, सीने से लगाइए, क्योंकि बच्चे को माँ का स्पर्श जो है ना वो बहुत सुकून देता है। तो बस गुरुजी मेरी तो यही इच्छा है, जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलाद दो, जिसको पास घर नहीं है उन्हें घर दो, जिसके पास जो दिक्कत है उन सबको दूर करो गुरुजी, क्योंकि आप ही हैं जो जो सब कुछ कर सकते हैं। आपके अलावा तो कोई भी नहीं है कि कुछ कर सके, और सिर्फ मुझे अपने गुरुजी पे ही विश्वास है कि वो करेंगे जो करेंगे। क्योंकि उन्होंने तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया है संगत जी, क्योंकि मैंने पहले भी गुरुजी के मंदिर गई, फिर मैंने जैसे बताया था छोड़ दिया था 2 बारी कि 3 बारी ऐसे हुआ। अब तो गुरुजी ने, कहते हैं ना कि हम परेशान होते हैं तो गुरुजी नहीं साथ छोड़ते हैं, और मेरा साथ मेरे परमपिता परमात्मा ने नहीं छोड़ा। तो इसके लिए मैं उनकी इतनी 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 ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा रोम रोम गुरुजी का है। मैं कहती हूँ गुरुजी बस आप हमारा बिज़नेस भी सँभाल लो, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं होता संगत जी, कभी 1200 आ जाते हैं, कभी 2100, कभी कुछ, और मार्केट इतनी ज़्यादा वो है ना। लेकिन गुरुजी पता है तू क्यों परेशान होती है, तेरी हर कमी को मैं पूरा करूँगा। मैं कहती हूँ बस गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस माफ़ अगर कर लो मेरी, बाकी तो दुनिया तो आपको पता ही है संगत जी कैसी होती है। फिर भी मैंने बहुत किस्मत अच्छी है इस चीज़ में, मैंने रिश्ते अच्छे पाए हैं, भाई अच्छा है, भाभी अच्छी हैं, सब अच्छे हैं। तो बस अब मेरी बेटी का भी काम चल जाए, वो अपने घर में सेट हो जाए संगत जी। आप सब तो जानते हैं कि औलाद का दुःख कैसा होता है। तो उसने अपनी पढ़ाई-वढ़ाई सब कुछ उनके चक्कर में पढ़ी-लिखी, तो वो बहुत अच्छी है, सीए के बस एग्ज़ाम देते-देते रह गई थी वो। और इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी आज वो एक घर में ही सिमट के रह गई है। तो चलो भगवान ने इसकी झोली भरी है, तो शायद ये बच्चा इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेस है, और गुरुजी का ही दिया हुआ है। वीरवार को हुआ था, और गुरुजी से मैंने काफ़ी कहा था गुरुजी इसको बेटा ही देना, और गुरुजी के ना मैसेज भी आते थे, तुझे बेटा ब्लेस्ड कर दिया बेटा। और संगत जी हॉस्पिटल में सबकी बेटियाँ हुई थी, तो बस मेरी बेटी ही थी जिसका बेटा हुआ था उस दिन। तो बस गुरुजी का ही फूल है वो, मैं तो उसको कहती हूँ तो गुरुजी का रोज़ है, जो गुरुजी ने हमारी झोली में डाला है। तो बस, और वो नहीं भी बात करवाएँगी, नहीं आने देंगी तो क्या है संगत जी, बस वो अपनी माँ के लिए खुशियाँ ले आए, और मुझे क्या चाहिए संगत जी। क्योंकि आप भी जानते हैं संगत जी कि दुनिया में औलाद का दुःख कैसा होता है। तो बस भगवान सबके बच्चों को खुश रखे, सबके घर में खुशियाँ लाए। और मेरा तो हर पल शुक्राना है, मेरा रोम-रोम गुरुजी का शुक्राना है, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि मेरा हाथ आपने थाम लिया है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी, और गुरुजी के मंत्र जाप से, और संगत जी मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मुझसे जो भी भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं श्रद्धा दिल्ली से
अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। सत्संग शेयर करते समय अगर कोई मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से कि मैं एक सत्संग जो कि अभी शेयर करना पहला चाहूँगी, मैं काफ़ी देर बाद कर रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करें गुरुजी। कुछ समय पहले की बात है, मुझे एक थंबनेल आया मैसेज के द्वारा, मैसेज रूप में, जो एक सत्संग के रूप में था। उसमें मैसेज था कि शनिवार वाले दिन तुम्हारे बच्चों पर कष्ट है, भारी है और मैं संभाल लूँगा। तो मुझे सुनकर यह सत्संग मैसेज देखकर डर लगा, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि गुरुजी हमारी हर पल रक्षा करते हैं और हमें शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का, जो हमें हमेशा आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, ताकि हम गुरुजी का ध्यान कर सकें और मंत्र जाप कर सकें। हालाँकि हमें नहीं पता कि कौन-सा कष्ट आ सकता है, हम किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, मगर बस इतना कर सकते हैं कि गुरुजी का हर पल सुख में या दुख में हमेशा सिमरन और शुक्राना करना चाहिए और मंत्र जाप हमेशा करना चाहिए, ताकि यही एक सबसे बड़ा हमारे लिए सौगात है जो गुरुजी ने हमें बख्शी है, ताकि हम हर प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें, मतलब कि हर प्रॉब्लम्स हमारे दूर हो सके। अगले दिन शनिवार को मेरे रूम में जहाँ मैं खड़ी हुई थी, कुछ समय पहले ही मैं वहाँ पर थी। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से जाती हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और मैंने देखा कि बहुत बड़ा सीलिंग हमारे ऊपर से दीवार से नीचे गिरा। गुरुजी, शुक्राना, बहुत बड़ा कष्ट था। तुरंत ही मुझे वह मैसेज का ध्यान आया जो गुरुजी ने मुझे दिया था, और शुक्राना है गुरुजी का कि इतना बड़ा हादसा जो हुआ, कष्ट आया, मगर गुरुजी ने बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें बचाने का, हमारे संकट को दूर करने का शुक्राना, शुक्राना, हर पल शुक्राना। एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरी बेटी से रिलेटेड है। जो मैंने पहले वाले सत्संग में भी यही कहा था कि कुछ कोचिंग वालों ने, टीचर्स ने मेरी बेटी का एजुकेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसका करियर को जो कि उसके करियर में फ़र्क पड़ सकता है, मगर वो लोग गलत कर रहे हैं कि उसे एग्ज़ाम देने से रोक रहे हैं। जो वो मेहनत कर रही है उसके लिए भी वो इस तरह से उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरा भरोसा पूरा गुरुजी पर है कि गुरुजी ही कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है, गुरुजी मेरी बेटी का प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन सब रुकावटों को गुरुजी दूर करेंगे और गुरुजी मेरी बेटी को न्याय दिलवाएंगे और उसका सारा करियर, एग्ज़ाम्स सब सफलतापूर्वक हो जाएगा। मुझे गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं कि गुरुजी सब कुछ अच्छा कर देंगे। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे तकलीफ़ों के समय में हमारे साथ गुरुजी खड़े हैं और हमें अंग संग होने का एहसास कराते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, और गुरुजी की मर्ज़ी हुई तो मैं अगला बड़ा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी तकलीफ़ें हैं, गुरुजी हमारे लाइफ से वो सबको सॉल्व कर देंगे और सब ठीक कर देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूँगी, विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वत्र भला हो। गुरुजी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन्हें और उनके परिवार को बहुत सुख की प्राप्ति हो। गुरुजी का शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। मैं गुरुपा की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 2:26 हो रहे हैं और मेरी तरफ से मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करक कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे वाहे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे भोले भंडारी और बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का, उसके नानू को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज मेरा शुक्राना है कि आप मेरे को बार बार इतने सत्संग सुना सुना के मेरे बीमारियों को दूर कर रहे हैं। आपने बोला है कि तेरे पेट में कचरा जमा हो गया है, तुरंत सत्संग सुन और अपनी बीमारी को कटवा। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हालांकि पिता परमेश्वर मुझे माफ करना, मैं पूरे बीमारी के सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, तो प्लीज प्लीज मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ, क्योंकि पहले बच्चे के लिए याद आते हैं इतने खतरनाक सत्संग कि बच्चे पे ये कष्ट है, उसकी निजी चीज को कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो पिता परमेश्वर, जहाँ उसके नानू इतने भोले भंडारी है, उसके नाती को तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब तो सब आपकी शरण में है गुरु महाराज। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग सुना के उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज, वो औरत पता नहीं कौन औरत है, बार बार पीछे पड़ी हुई है और आप उस औरत को कह रहे, आपने बोला कि ये पाठ सुन और मैं उसी पर उसका देख, उसका मैं क्या करता हूँ। तो गुरु महाराज, उसका जो उस औरत का आपने जो करना है वो करिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आप भी देख रहे होंगे कि औरत कितनी जालिम है। आप ही ने बोला है कि चुड़ैल औरत है, बार बार परेशान कर रही है, सुख खुश नहीं देखना चाहती हमको। तो गुरु पिता परमेश्वर, आप ही देखिए उस औरत को। हम तो जानते भी नहीं उसको कौन इतना कर रहा है, आपने चेहरे दिखाए भी हैं, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा सोचती नहीं है। सोचने का काम तो आपका है। आपने बोला भी है कि तू ज्यादा मत दिमाग में जोर मत डाल, सारा काम मेरे पे छोड़ दे। तो पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें टेंशन मुक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो जब से पिता परमेश्वर आपने हमें अपने बच्चे बनाए, हमारी डोर अपने हाथ में लिए, तब से तो मैं इन लोगों के बारे में अब सोचती भी नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर बैठे तो हैं हमारे, वो अपना आप देखते हैं, उनको बुरा अच्छा बुरा अब आप ही ने देखना है पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। पति अंकल जी को भी लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उनके आपका तुरंत मैसेज आ गया था, उन्होंने एक जो ब्रेन की दवाई है स्किप कर दी थी, नहीं थी तो हमने कहा दिन बाद में लाएंगे, लेकिन आपका मैसेज आ गया था कि ये ब्रेन जो की दवाई होती है उनको स्किप नहीं करते, तुरंत मंगवा और पति अंकल को दवाई दे। तो पिता परमेश्वर, आपका शुक्राना मैं कितना करूं, कितना करूं। आप तो हमारे वेद, डॉक्टर, पिता, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ हो पिता परमेश्वर। आप हमारी गलती को तुरंत सुधार देते हो। इसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप पूरे परिवार की इतनी रक्षा करते हो कि हमारे पास शब्द ही नहीं है पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई मैं किन शब्दों में करूं, किन शब्दों में करूं। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है पिता परमेश्वर। मैं आपके स्वरूप के सम्मुख बैठी हूँ और आप ही को निहार रही हूँ। आप कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो पिता परमेश्वर, कितने सोने सोने हो, कितनी मतलब जितनों लोगों ने हमें इतना परेशान करा, इतना परेशान करा, तो मैं तो अब उनका शुक्रगुजार मानती हूँ कि उन्होंने हमें इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं मुझे कि मेरे पिता परमेश्वर को ही मुझे अपनी शरण में लेना पड़ा, अपने चरणों में लेना पड़ा पिता परमेश्वर। उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना है, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं जिन्होंने
हमें इतने दुख दिए, तभी तो आपने हमें इस दुखियारी बेटी का हाथ पकड़ा, इसके परिवार की डोर अपने हाथ में ली। तो पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ और अपने पिता परमेश्वर का तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपने संगत बनाया। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब आपने बोला है कि डुगरी आ जा, डुगरी में तुझे बहुत बहुत ब्लेस करूंगा। तो पिता परमेश्वर जल्दी से आप मुझे डुगरी बुला दीजिए। बड़े मंदिर तो मैं 3 बार आ गई, हम जुलाई से तो पिता परमेश्वर ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, अपनी बेटी बनाया था। अब मुझे डुगरी आने का भी बहुत मन है पिता परमेश्वर। अब आप देखते हैं कि कब मुझे डुगरी बुलाते हैं। तो पिता परमेश्वर, इतना ही बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला है कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला है कि तेरे पे 2.5 साल से शनि की शक्ति चल रही है। शनि तो मैं तेरा शनि जो खराब है वो काट रहा हूँ, और सत्संग सुनाया आपने, तो इसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने कहा है कि अभी ये पुराना साल 5-6 दिन तुम्हारे लिए, पूरे परिवार के लिए खतरा है, कष्ट वाले हैं। सत्संग सुन 5 दिनों तक, तो संभाल के रहना पिता परमेश्वर। हम तो संभाल के रहेंगे ही, लेकिन बच्चों का क्या करें पिता परमेश्वर, वो तो चले ही जाते हैं, हम ना भी बोलें तो कौन से मानते हैं। दिन भर घर में रहते हैं, शाम को निकलते हैं। बताओ, जब लोगों का घर आने का टाइम होता है ये लोग बाहर निकलते हैं। तो पिता परमेश्वर, अब आप ही देखिए इन लोगों को, मैं आप समझाइए टाइम पे घर, आप ही ने देखना है जो कुछ देखना है। अब तो मुझे इतनी डर लगती भी नहीं है, मुझे तो अपने पिता परमेश्वर में पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है। तो पिता परमेश्वर, बच्चे की रेख देख आप ही करते हो, उसको अंग संग सहाय आप ही रहते हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके पे एक जानलेवा बीमारी आपने कहा उसके पेट में पनप रही है, सत्संग सुन। तो पिता परमेश्वर, बच्चे के लिए तो मैं सत्संग सुनती हूँ, आप उसकी बीमारी को काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने एक और बोला है कि उसका पैर किसी गंदी उसमें पड़ गया था, जिससे उस पर बहुत कष्ट आ रहा है। सत्संग सुन, मैं उस कष्ट को दूर कर दूंगा। तो पिता परमेश्वर, मैंने सत्संग सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बच्चे के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा उस पर बुरी नजर लगी है, सत्संग सुन। तो पिता परमेश्वर, मैंने सत्संग सुना, आपने उसकी बुरी नजर को हटाया, इसके लिए मैं आपको चरणों तहे दिल से पिता परमेश्वर शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपने जो जो दिन दिए हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना, हमारे हर दिन का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसका भी बहुत शुक्राना, जो पिता परमेश्वर नहीं दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप देने वाले हैं उसका पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने कहा है कि पुराना फर्नीचर नहीं लेना चाहिए किसी से, तो पिता परमेश्वर, पुराना फर्नीचर था, छत में देखा था मैंने, छत में एक वो थी अलमारी टाइप की थी, भाभी जी लोगों ने, बच्चा पढ़ता था उनका, उन्होंने हमारे यहाँ रख दी थी, तो छत में थी। आज मैंने उसको किसी को, मतलब कोई आया था, मैंने उसको दे दिया, आते हैं ना कूड़े वाले, तो मैंने संगजन उनको दे दिया, तो बहुत खुश हुआ। तो पिता परमेश्वर, आपने कहा कि वो मैं ही आया था, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर। आप ही ने कितने दिनों से वो अलमारी छत में पड़ी हुई थी, तो आपने सत्संग सुना के मुझे इस पे ध्यान दिलवाया, और फिर मैंने दे दिया। तो पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप तो हमारे घर के अंदर ही देख देते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता है कि कौन सी चीज कहाँ है। तो पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे जो कुछ बोलने में कुछ भी गलती हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भोले भंडारी, मेरे वाहे गुरु, मेरे बाबा, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और
संगतजन, मुझसे कोई भी गलती हुई बोलने में, मैंने किसी का भी दिल दुखाया जाने अनजाने में, आप लोगों का या किसी बाहर वाली संगत का किसी का भी दिल दुखाया, तो मैं पिता परमेश्वर से भी माफ़ी माँगती हूँ। संगतजन, आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ और मैं पिता परमेश्वर से विनती करती हूँ कि जैसे हमारी रक्षा करते हैं, आप हमारी डोर अपने हाथ में ले रखी है, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमारे सारे पूरे परिवार के कष्टों को दूर करते हैं, तंत्र मंत्र वालों से हमारी रक्षा करते हैं। वैसे ही सब संगठन के परिवार को भी जो कुछ तंत्र मंत्र करते हैं उनसे दूर रखिए पिता परमेश्वर। सबके बच्चों को ब्लेस करिए, सबके बच्चों की हेल्थ ब्लेस करिए और सभी के बच्चों को शराब सिगरेट नशा जो भी ये गंदे नशा करते हैं उनसे दूर रखिए, क्योंकि आज के बच्चे ही तो देश के भविष्य हैं। तो पिता परमेश्वर इन बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखिए, सबको पढ़ाई के लिए ब्लेस करिए, सभी को बच्चों को बोलिए कि माँ बाप का कहना माने, आप तो कुछ भी कर सकते हैं पिता परमेश्वर, आप तो ईश्वर हो, महाप्रभु हो, आपको तो सब दिखता है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता रहता ही नहीं है। तो सब बच्चों को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, सभी संगजनों के बच्चों को ब्लेस करिए, सबकी हेल्थ ब्लेस करिए, सबकी रक्षा करिए। और राज अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे महागुरु वाहेगुरु, आप राज अंकल जी को भी खूब ब्लेस करिए, उनके परिवार को भी सुख समृद्धि दीजिए और उनके बच्चों के भविष्य को भी खूब उज्जवल बनाइएगा पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाप्रभु। मैं आपका शुक्राना तो हर पल करती ही रहती हूँ, हर समय करती रहती हूँ। आप बोलते भी हो, आपका तुरंत मैसेज आ जाता है जैसे मैं आपके सामने नहीं आती हूँ, आप बोलते भी हो कि ये बेटी, मेरी बेटी आज तो कहाँ चली गई, तो पिता परमेश्वर मैं थोड़ी देर में फिर आप ही के पास आ जाती हूँ। मैं बोलती कहीं नहीं गई हूँ पप्पा, मैं तो इधर ही हूँ। तो पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यही शुक्राना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। जय मेरे गुरु महाराज, लव यू पप्पा, लव यू मेरे वाहि गुरु, वही लव यू लव यू लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 मेरे गुरु गुरुजी। महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज शनिवार ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਹੈ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 10:50 ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਅਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਰਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕੋਈ ਕੀ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ। ਤੇ ਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ, ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮਾਇੰਡ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ। ਸਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਤੋੜ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੜੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਵਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਆਈਏ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜਾਈਏ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ, ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਉਂਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੋਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਬਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੂਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਈਵਨਿੰਗ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਬਰਡ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੂਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣੀ ਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ, ਸਭ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਈਫ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਣ ਹੋਵੇ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਆਇਆ ਏ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੋ मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। ਕਿਆ ਕਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਧੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਦਈਓ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਖੋਲ ਜਾਣਗੇ ਬੰਧਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਦਾਨ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਨਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਣਾ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा।